सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की शेप की बात करूँगा। जो इनका थंब है वो आप देखेंगे तो फर्स्ट पोर इसका माशाल्लाह इनका बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छी लेंथ में है। तो फर्स्ट पोर अंगूठे का जो है ये इंसान की विल पावर का बताता है कि इनकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा आप अंगूठे पे देखेंगे तो बुदाई भी बनी हुई है। बुदाई जो है ये इंसान की सिक्स सेंस का बताती है। इनकी सिक्स सेंस माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा रूहानियत इनके अंदर पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना और ज़िंदगी में ऐसे लोग बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती, कभी इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अंगूठे का जो सेकंड पोर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होता है। तो सेकंड पोर इंसान की लॉजिक का बताता है कि लॉजिक इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी कोई प्लानिंग करेंगे, कोई भी काम करना चाहेंगे तो बड़ी अच्छी प्लानिंग करेंगे और फिर अपने काम को ये 100% मुकम्मल भी करेंगे। ये तो हो गया इनका जनाब थंब। और थंब के अलावा हाँ एक और बात है, जब आपका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा होता है तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त भी होते हैं और अपने असूलों पर डट जाने वाले इंसान होते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। और इसके अलावा जब आपका अंगूठा थोड़ा सा नीचे से पतला होता है, कमरनुमा होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर लॉजिक सूझबूझ बड़ी ज़बरदस्त होती है। मामले की डेप्थ में जाके ये उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी डेप्थ के साथ देखते हैं। कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, ये उसकी डेप्थ में जाएंगे, उसकी असल रीज़न तलाश करेंगे कि मैं इस मसले को किस किस चीज़ को ठीक करूं, कहाँ से इस मसले को हल करूं, तो उस चीज़ को मैं ठीक कर लूँगा। ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। ऐसे लोग बड़े डिप्लोमेटिक भी होते हैं और अपना काम निकालना जानते हैं। ये तो जनाब इनका हो गया। और ये जो लाइनें होती हैं सेकंड पोर पे इस तरह की, देखिए ये एक पोर ये बना, एक पोर ये बन गया, एक पोर ये बन गया, एक पोर ये बन गया। जब आपका अंगूठे पे इस तरह की लाइनें ज़्यादा बने और यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह का डबल बन गया, तो ये इंसान की स्ट्रगल को बढ़ा देता है। यानी कि इनकी ये प्लानिंग करेंगे, लेकिन प्लानिंग जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें रुकावटें बड़ी आएंगी। जो भी प्लान करेंगे उसको कंप्लीट करने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कोई भी काम ये आसानी के साथ नहीं कर पाएंगे। इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी, इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब जनाब लेफ़्ट हैंड इनका हाथ देखते हैं हम कि लेफ़्ट हैंड में हमें क्या कुछ नज़र आता है। ये इनका लेफ़्ट हैंड है। तो लेफ़्ट हैंड आप देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड इनका स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपना काम जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल बन रहा है अंगूठे का, ये अंगूठा आपका अगर 90 एंगल तक ओपन हो या बहुत ज़्यादा ओपन हो तो ऐसे लोग खुले दिल के मालिक होते हैं, फ़राग दिल होते हैं, कंजूस नहीं होते, बल्कि सखी दिल होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। अब यहाँ पे आप इनका वीनस माउंट आप देखें। वीनस माउंट अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी उभरा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। और यहाँ पे ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी देगा। बच्चों की बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं हैं। अगर यहाँ पे जितनी लाइनें ज़्यादा होंगी ना तो इतनी औलाद के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। और हेल्थ के इशू मुझे इनके नज़र आ रहे हैं। देखिए ये जब ज़िंदगी की लाइन में इस तरह के कट होते हैं ना, ये आप इन चीज़ को समझ लें। ये लाइफ लाइन ये कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है। जैसे कोई रस्सी होती है तो उसको बल नहीं आए होते, ये इस तरीके से ऐसे जब ये जजीरा नमा हो या इसमें ऐसे ऐसे कट कट करके चले तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात को ये चीज़ बढ़ा देती है। क्योंकि ऐसे बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। ज़िंदगी में कामयाबी मिलती तो है लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद मिलती है। और ये चीज़ मैं आपको इनके अंगूठे से बता चुका हूँ कि जो सेकंड पोर है उस पर देखिए वो जो प्रॉब्लम की लाइनें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
इनके 3-4 लाइनें आपको अंगूठे के दूसरे पोर में नज़र आती हैं, 2 से 3 लाइनें, और यहाँ पर भी पूरी लाइफ लाइन में हमें जजीरे नज़र आ रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम बहुत होंगी और कहीं ना कहीं इनको ज़िंदगी में सेहत के इशू भी हो सकते हैं। और अगर आप देखेंगे इनका जो जुपिटर माउंट है, जुपिटर माउंट ये है, ये देखिए ये दबा हुआ है थोड़ा। जब जुपिटर माउंट दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं इंसान के रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, इंसान की जो अर्ली एज होती है उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी कि इनको बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बड़ी स्ट्रगल देखी है, और अभी भी ये हालत स्ट्रगल में ही हैं, अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसे एक फिश साइन बनता नज़र आ रहा है। तो जब जुपिटर पे फिश साइन हो या इस तरह की खड़ी लाइनें हों तो ये आपको नेम फेम देती हैं। तो फिश साइन जो है ये इनके हाथ में एक स्क्वायर बन रहा है, तो इस लिहाज से इनको प्रॉपर्टी, नेम फेम, दौलत, रुपया, पैसा, ये चीज़ इनको मिलेगी। अल्लाह ताला करम करेगा इन पर। बाकी ज़िंदगी की लाइन अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो इनकी 2 शाखा हो रही है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से 2 शाखा हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप 100% यूरोप जाएंगे और वहाँ पे आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। और बिल्कुल इनकी ये इस वक्त यूरोप में है और इनकी सेटलमेंट हो चुकी है, इनकी ये बाहर के मुल्क हैं। तो वो लोग जो बाहर अपनी सेटलमेंट देखना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ लाइन से एक शाख मून की तरफ निकल जाती है, ये आपका मून माउंट होता है, तो 100% आपकी जो है ना वो फॉरेन ट्रेवल जो होती है, इनकी सेटलमेंट जो होती है वो आपकी हो जाती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दी है, ज़बरदस्त दिमाग दी है। ये दिल की लाइन है, दिल की लाइन जुपिटर माउंट पे जाए, इन 2 उंगलियों के बीच तक पहुँचे, तो ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इनकी जो किस्मत की लकीर है, लक लाइन है, ये देखिए लक लाइन, और ये फिर केटू माउंट पे ये फिश साइन बन रहा है। अगर आपके केटू माउंट पर फिश साइन बने, ये भी आपको ट्रैवल करवा देते हैं और आपके पास बेतहाशा दौलत आती है, पैसा आता है और आप ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। देखिए जब आपकी लाइफ लाइन इस तरीके से 2 शाखा हुई और आपके केटू माउंट पर इस तरीके, ये आपका केटू माउंट होता है और केटू माउंट पे आपका इस तरह का फिश साइन बने, तो ये फिश साइन बताता है कि आपको अर्ली एज में ही अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा और आप अपने पाँव पर खड़े होंगे, आप अपना कैरियर बनाएंगे, ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत आप कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। अब देखिए ये जो लाइनें हैं ये हैं इनकी बिज़नेस की लाइन। ये तो हो गई, देखिए ये कितना खूबसूरत फिश का जो साइन बन रहा है। अब ये जो लक लाइन यहाँ पे गई, यहाँ से ये दिमाग की लकीर आई और यहाँ पे ये एक बिज़नेस की लाइन और फिर ये एक बिज़नेस की लाइन। तो मनी ट्राइएंगल के अंदर फिर ट्राइएंगल बन रहे हैं और यहाँ पर एक लाइन ऐसे टच हो रही है। तो ये वाला साइन इनको ज़िंदगी में लखपति से करोड़पति भी बनाएगा और करोड़पति से अरबपति भी बनाएगा। रुपया पैसा इनके पास बेतहाशा आएगा और आने वाली इनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी। 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आएंगे। अभी आप इनके नुकसान समझ लें, जो इनकी ज़िंदगी में लॉसेस हुए हैं, जो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, जिसका मैंने जिक्र किया था कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत हैं। यहाँ से तकरीबन इनकी जो लक लाइन है वो स्टार्ट लेती है और यहाँ पे जाके रुकती है, और जो पहली लाइन काटती है इस लाइन को वो ये है जो मरीख मुस्बत पे जा रही है। फिर दूसरी लाइन है यहाँ पे काटा है, फिर तीसरी लाइन है यहाँ पे काटा है, फिर चौथी लाइन है यहाँ पे काटा है। तो ये आप कह लें कि तकरीबन 26-27 साल की उम्र में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, फिर 2 साल के वक्फे के बाद 28 साल की उम्र में फिर प्रॉब्लम, फिर 30 से 32 साल की उम्र में प्रॉब्लम, फिर इसी तरह 35 से 36 साल की उम्र में प्रॉब्लम। तो 35 से 40 साल की उम्र में ये वाला टाइम बनता है इनका। ये वाला जो टाइम है ना ये बनता है जनाब इनका 28 से लेके यहाँ पे इनका टाइम बन जाता है 40। तो 28 से लेके 40 के दरमियान में भी यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस ज़रूर आएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ये लाइनें काट रही हैं ना, लेकिन इसके साथ साथ किस्मत की लाइन फिर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये कि 40 पे जाके 30 से लेके 40 के दरमियान ये वाला टाइम इनका स्ट्रगल का ज़रूर है, लेकिन 40 के बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ हो जाएगी और आगे ज़बरदस्त तरीके से ये ज़िंदगी आगे इनकी किस्मत की लाइन बहुत बेहतरीन हो जाएगी।
अल्लाह ताला आगे इनको नेम फेम भी देगा, रुपए पैसे की कमी भी नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। जब आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बने और डबल डबल मनी ट्रायंगल बने, देखिए ना कि ये कितना खूबसूरत मनी ट्रायंगल बन रहा है। मनी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल, ये देखिए इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, ये ठीक है। अगर आपका ट्रायंगल इस तरीके से बनता है, एक ट्रायंगल ये बन जाएगी, ये बन जाए और एक फिर ये बन जाए, तो ये आपको ये चीज़ बेतहाशा आपको दौलत देती है, आपके पास रुपया पैसा आता है। और इसी तरह लक लाइन और ज़िंदगी की लाइन के साथ अगर इस तरीके से स्क्वायर भी बने तो ये भी आपको बेनिफिट ही देते हैं, नुकसान नहीं करते आपका, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो आपको फ़ायदा देता है। अब अगर यहाँ पे आप देखें एक चीज़, एक असूल आप समझ लें, एक असूल आप ये समझ लें कि ये आपकी लाइफ लाइन है ना, तो जो लाइन पीछे से आके किस्मत की लाइन को काटेगी वो प्रॉब्लम पैदा करेगी। जैसे ये वो लाइनें जो किस्मत की लाइन को पीछे, ज़िंदगी की लाइन से पीछे से आके काटेंगी, ज़िंदगी की लाइन को भी काट दे, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन को काटा, यहाँ पे किस्मत की लाइन को काटा, यहाँ पे किस्मत की लाइन को काटा, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देती हैं बंदे की ज़िंदगी में, ठीक है। तो इनकी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देखें तो आपको 40 तक इनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल नज़र आती है। 40 के बाद ये जो इनको नुकसान हुए ना 28 साल की उम्र में, फिर इसी तरह 30 से 35 साल की उम्र में, और फिर आखिर में 40 साल की उम्र में, ये 2-3 इनके बड़े नुकसान हुए हैं। 40 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है, ये देख लें आप। ये मुझे कह रहे थे कि आप ना मुझे 40 के बाद ज़्यादा डिटेल से बताएं कि आगे मेरी लाइफ में क्या है। तो जनाब आप देख लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आगे 40 के बाद आगे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है। बल्कि 30 के बाद ही आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत स्ट्रगल ज़रूर आ रही है, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे या आपके पास रुपया पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये यूरोप में हैं, काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेटल भी हैं। तो आगे अल्लाह ताला इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, आगे भी ये ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाएंगे और अपना बिज़नेस करेंगे, क्योंकि बिज़नेस की लाइनें मौजूद हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करेगी, क्योंकि इसने ब्रेन लाइन को भी काटा है और फिर ये इधर गई है। तो कोई ना कोई कानूनी मसला, पेचीदगी, कोई तनाज़ा, कोई केस इनको सामना करना पड़ेगा। एक कानूनी मामला इनको पेश आएगा और वो तकरीबन 40 से पहले पहले इनको पेश आएगा और ये उससे बआसानी निकल जाएंगे, लेकिन ज़हनी टेंशन इनको बहुत देखनी पड़ेगी। होते हैं ना इनके पेपर वर्क आ गया, या शादी में कोई होता है, तनाज़ा आ जाता है, आपकी शादी होती है, आप बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ आपकी अपनी वाइफ के साथ नहीं बनती और फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, तो इस तरह का भी सीन हो सकता है। क्योंकि ये आपके कानून, ये होता है आपका मरीख मनफी। यहाँ से जब कोई लाइन काटती है ना इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन को, और यहाँ पे दिमाग की लकीर को, और ये मरीख मुस्बत तक पहुँचती है, तो ये राहु लाइन जो है ये आपको लाजमी तौर पर किसी मुकदमे में, किसी कोर्ट कचहरी में, किसी कानूनी मामले में ये उलझाती है, या आपको एक सख्त प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ता है, चाहे वो कोर्ट केस हो या कोई भी और कानूनी मामला हो, लेकिन आपको पेश ज़रूर आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो शोहरत की लकीर है वो भी आपको नज़र आ रही है, ये इनकी किस्मत की लकीर है। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये ऊपर जाके 2 शाखा होती है, तो ये इनको रुपया पैसा देगी। और यहाँ से भी एक शोहरत की लकीर ऊपर की तरफ निकल रही है, यहाँ से भी हल्की हल्की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और उस नेम फेम का जो आगाज़ है वो तकरीबन 35 से 40 साल की एज में इनका नेम फेम का आगाज़ हो जाएगा, और आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी, और ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो एक मिनट ठहरे, इसको देखने के बजाय ना मैं यहाँ पे पिक्चर बड़ी अच्छी है इनके हाथ की ना, एक मिनट, ये और ये वाली देख लें आप, ये वाली, और इसके बाद राइट हैंड की यही सबसे बेस्ट पिक्चर है मेरे पास इनकी। तो आप यहाँ पे देखिए जुपिटर माउंट इनका थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है, जुपिटर बहुत दबा हुआ है, बहुत ख़राब हालत है। तो जब जुपिटर आपका दबा होता है तो आपकी जो घरेलू लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, जॉब में मसले बनते हैं, और आपको जुपिटर का ख़राब होने का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा
K2 माउंट ये होता है आपका K2 का एरिया, ये थोड़ा सा दबा हुआ हो, यहाँ पे थोड़ा गड्ढा बने तो इसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। आप देखेंगे तो इनकी जो हथेली है ये थोड़ी प्लेन है। राहु भी इनका डिस्टर्ब है। जब आपका राहु भी डिस्टर्ब हो, जुपिटर भी डिस्टर्ब हो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में आती हैं। और इस यही वजह कि किस्मत इनकी बड़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में इन्होंने मुश्किलात बहुत देखी हैं। एक तो लाइफ लाइन को आप देख के अंदाज़ा लगा लेना कि इनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये वाला यहाँ पे आके इनकी मुश्किलात ख़त्म होती हैं इधर आके, और यहाँ पे देखिए ये सारे जजीरे हैं। तो ये सख्त तरीन मुश्किलात, इसमें इंसान की सेहत भी ख़राब होती है, इसमें इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप दिमाग की लकीर देखेंगे तो दिमाग की लकीर भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से यहाँ तक डिस्टर्ब है। तो तकरीबन 35 साल की उम्र तक यहाँ पे तकरीबन 35 एज बन जाती है। 35 तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगे, और ये होता है इनका मरीख मुस्बत। अब इस चीज़ को भी आप समझ लें, ये इनका मरीख मुस्बत है ये वाला एरिया, और यहाँ से दिमाग की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हैं। इनके दिमाग की लाइन मरीख मुस्बत के साथ टच हो रही है, तो ये चीज़ इनके अंदर गुस्सा पैदा करेगी। ये गुस्से में आके अपने बहुत सारे रिलेशन ख़राब कर लेंगे, प्रॉब्लम बन जाएंगे, और स्पेशली जो मैरिज लाइफ होती है उसमें भी मसले बनेंगे। और जो अपने चाचे मामे फूफी ताए जो अपने ख़ानदान के लोग होते हैं, अपने सगे बहन भाई होते हैं, कभी कभी उनके साथ भी रिलेशन इंसान के ख़राब ज़रूर होते हैं। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि ये अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। और फिर एक और चीज़ जो है वो भी थोड़ी सी डेंजरस ही है, वो ये है कि अगर मैंने बताया कि इनका ये मरीख जो मनफी है, मुस्बत है, इस पर दिमाग की लाइनें ऐसे नीचे गिर रही हैं, और ये है इनका मरीख मनफी। अब दिमाग की लकीर एक लाइन इस तरफ आई और एक सीधी मरीख मनफी पे चली गई है। ये चीज़ भी इंसान के अंदर शदीद गुस्सा पैदा करती है। इंसान का दिमाग जल्दी गर्म होता है, और जल्दी गर्म होके वो अपना काम ख़राब कर लेता है। इसको मैं रेड में ड्रा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कि ये खतरे वाली बात है। ये मैंने रेड कलर में ये ड्रा कर दी है। ये इनका मरीख मनफी है, और ये मरीख मनफी है। इनका मरीख मनफी पे ही दिमाग की लाइनें आ गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर ईगो बढ़ सकती है, ज़िद बढ़ सकती है, और उस वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है। स्पेशली रिलेशंस में इनको मसले बनेंगे। रुपए पैसे की कमी इतनी शायद ना इनको हो, लेकिन रिलेशंस में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे इनको। और यहाँ पे आप देखें तो राहु लाइनें हैं, उन्होंने भी देखे कितनी तबाही मचाई है किस्मत की लाइन में, यानी कि इनको ज़िंदगी में सुकून बड़ा कम मिला है। हालांकि किस्मत की लाइन बड़ी पावरफुल है, यहाँ पे आके ये ब्रेक हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इस तरीके से कट, फिर इस तरीके से ये ट्रायंगल बन रहा है। जहाँ भी ये ट्रायंगल बनेगा वहाँ पे कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे फिर यहाँ पे राहु लाइन बनी, यहाँ पे राहु लाइन बनी, यहाँ पे राहु लाइन बनी, यहाँ पे राहु लाइन बनी। तो जहाँ पे ये काट देगी ना किस्मत की लकीर को, वहाँ पर प्रॉब्लम आएंगे। और यहाँ पे 40 साल की उम्र में जाके यहाँ पे तकरीबन 40 साल इनकी एज बन जाती है, 40 से लेके 45 तक। तो यहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, और यहाँ इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज भी आएगा 35 से 40 साल की एज में। और वो जो चेंज आएगा उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो चेंजिंग आएगी। 40 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी। 50 पे जाके ये इस तरीके से जजीरा बन रहे थे, ये थोड़ी सी 50 पे जाके 52 53 पे जाके थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, और उसके बाद ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और आगे इनको 2-3 जगह से इनको इनकम भी आएगी। यहाँ पे जब इस तरीके से शोहरत की लाइन को क्रॉस हो, कुछ लाइनें काटें, ये वाला सीन बने, तो इंसान की रेपुटेशन ख़राब होती है, रुपये पैसे का लॉस होता है, और इंसान पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगता है। इनके किसी ना किसी बदनामी का सामना इंसान को ज़रूर करना पड़ता है, जहाँ आपके ना सिर्फ रिलेशंस ख़राब होते हैं बल्कि आपको रुपये पैसे का भी नुकसान होता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी ये है कि मजमूई तौर पर अगर इनकी लाइफ लाइन देखी जाए 30 साल की उम्र के बाद, बल्कि 40 के बाद, तो आगे अल्लाह ताला इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होने देगा, रुपया पैसा इनके पास आएगा। अगर इनको किसी फ़िक्र करने की ज़रूरत है तो ये अपने रिलेशंस को ठीक करें। एक मैं अपने स्टूडेंट को एक और अहम पॉइंट भी बता दूं कि अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से चल रही हो
और आपकी जो ब्रेन लाइन है वो इस तरीके से, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है कि ये मरीख मुस्बत पे चली गई है, ये मरीख मुस्बत का एरिया है। और यहीं से फिर दिल की जो लकीर है वो ऐसे जाती हुई इसके साथ ऐसे टच हो गई है। तो ये वो वाला सीन होता है कि जैसे आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव दो जो इलेक्ट्रिक वायर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को आप जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो एक धमाका होगा, वो स्पार्क करेगी, शदीद स्पार्क करेगी। तो यहाँ पर भी इनके साथ यही हुआ है कि तकरीबन कह लें कि 40 से 50 के दरमियान ये वाला जो टाइम होगा 50 पे जाके, यानी कि 40 से 50 के दरमियान ये बहुत ज़्यादा कह लें कि ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो सकते हैं। इनको ये समझ नहीं, क्योंकि दिल और दिमाग की लाइन दिमाग की जब आपस में टच हो जाती है ना, तो ये इंसान का जो होता है तनाव, ज़हनी तनाव वो बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये दिल और दिमाग की लाइन जो है इसमें एक गैप होना चाहिए। ये मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, फिर आपको बात की सही समझ आएगी, ऐसे आपको बात की समझ नहीं आएगी। देखिए ये आ गई आपकी दिमाग की लकीर, ये आ गई आपकी ब्रेन लाइन, ये मैं वो लाइनें ड्रा कर रहा हूँ जो होनी चाहिए जिस तरीके से, इस तरीके से ये आ गई दिल की लकीर। आप देखेंगे कि अगर ये जो दिमाग की लकीर है ये बिल्कुल अलग है, दिमाग और दिल की लकीर बिल्कुल अलग है, और इसमें एक गैप है, एक अच्छा फासला है। ये जो फासला होता है ना ये बड़ा ज़रूरी है। इसका ये फ़ायदा होता है, इंसान को ये बेनिफिट मिलता है कि दिमाग जो होता है वो दिमाग अपना जो दिमाग के काम है, दिमाग अपने काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से करता है, और जो दिल के मामलात होते हैं, जो इंसान के इमोशंस होते हैं, जो इंसान के जज्बात होते हैं, वो दिमाग वो उसके आड़े नहीं आता और दिल दिमाग के काम के आड़े नहीं आता। इनके दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। दिमाग अपनी जगह पे बड़ा अच्छे तरीके से इंसान की ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, और दिल अपनी जगह पे बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल करता है, और इंसान दोनों को बड़े बैलेंस तरीके से लेके चलता है। यानी कि ये गैप जो होता है ना दिल और दिमाग की लकीर के दरमियान, ये गैप इंसान को दिल और दिमाग की जो हदूद हैं ये हदूद कायम रहती हैं। लेकिन जब आपकी ये हदूद ख़त्म हो जाती हैं और बजाय इसके कि वो जो गैप होना चाहिए था, ये दोनों लाइनें किसी तरीके से भी ये टच हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि इस सीन में हुआ है। यहाँ पे दिल की लाइन जो है वो इस लाइन के साथ टच हुई है। तो आज मैंने इससे पहले जिस बंदे का हाथ रीड किया सेम उसके साथ भी यही मसला हुआ है, और वो बता रहे थे कि उन्होंने फिर इसी प्रेशर में ये इसी रीज़न की वजह से, जहाँ पे दिल और दिमाग को दिल को समझ नहीं आ रही होती कि दिल ने क्या करना है, और दिमाग को समझ नहीं आ रही होती कि दिमाग ने क्या करना है। इनके दिल और दिमाग इंसान का कंफ्यूज होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी कन्फ्यूजन में उन्होंने 2.5-3 करोड़ अपना ज़ाया कर दिया है अपने गलत फैसलों की वजह से। यानी कि दिल की बातें मानते, ये पता भी था ये काम नुकसान वाला है, लेकिन दिल ने कहा कि कर लो, और उन्होंने वो किया और अपना 2.5-3 करोड़ रुपया उन्होंने ज़ाया कर दिया। तो अब ये इससे पहले जिस बंदे का मैंने हाथ किया उसके हाथ में ये साइन था, तो वो 2-2.5 करोड़ रुपया वो ज़ाया कर चुके हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अपना रुपया पैसा ज़ाया करेंगे, कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि यहाँ पे इंसान ने बड़े सोच समझ के फैसले करने होते हैं, ठंडे दिमाग के साथ फैसले करने होते हैं, दिल के मामलात को अलग रखना होता है, दिमाग के मामलात को अलग रखना होता है। वो जो एक बैलेंस होता है वो इंसान का ख़राब हो जाता है। ये दोनों लाइनें आपस में टच हो के दिल और दिमाग की लाइन लकीर इंसान को इतना पजल कर देती है, इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है, इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो इन प्रॉब्लम से निकले कैसे। वो कुछ ऐसे, इसमें इंसान की अपनी गलतियां होती हैं, ये नहीं है कि इंसान की गलतियां नहीं होती, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं ठीक कर रहा हूँ, और वो अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। और बिल्कुल ये भी प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर होंगे। और इनको मैं यही कहूँगा कि ये जितना दिल के मामलात को बिल्कुल अलग रखें, इनके जज्बाती फैसले ना करें, दिल की बातें सिर्फ ना माने, दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फैसले करें। और जहाँ पे ये कंफ्यूज हो तो इनको चाहिए कि ये अपने किसी भी अच्छे मुखलस दोस्त के साथ ये मशवरा करें जो इनको सही अच्छे तरीके से गाइड करे कि जनाब यहाँ पे आप गलत हैं।
क्योंकि ऐसे लोग बाज़ दफ़ा खुद गलत होते हैं और अपने घर को ख़राब कर लेते हैं। इनके अपनी बीवी से अलग कर लेंगे, अपने रिश्तों से, अपने सगे बहन भाइयों से रिश्ता तोड़ लेंगे, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही होती कि ये खुद को तो ठीक समझ रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल ठीक नहीं होते। तो इसलिए इनको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है जो इनको गाइड करे कि जनाब आप ये फ़ैसला आपका गलत है, ये सही है। और ये जहाँ पे ये कन्फ्यूजन का शिकार हो वहाँ पर इनको एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे भाई की ज़रूरत है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि जहाँ पे भी ये कन्फ्यूज़ हो, ये मुझे कॉल कर लें दिन के टाइम। तो मैं इंशाल्लाह ताला दिन 2 बजे से लेके 4 बजे के दरमियान में फ़्री होता हूँ, तो ये कॉल कर लें। तो मैं इंशाल्लाह ताला जहाँ पर भी ये कंफ्यूज होंगे, जहाँ इनको ज़िंदगी के मामलात की समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला इनको आगे भी गाइडलाइन देता रहूँगा। और इंशाल्लाह ताला एक अच्छा भाई अपने भाई को समझा सकता है, जो एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त को समझा सकता है, मैं इंशाल्लाह ताला इनको ज़रूर मशवरा दूँगा जहाँ पर भी ये परेशान होंगे या डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि इन्होंने पिछले साल तकरीबन साल 2 साल पहले इन्होंने रीडिंग करवाई थी। उस वक़्त मैंने इनको जो चीज़ें बताई थी, इन्होंने कहा सर जो कुछ भी आपने कहा है ना वैसा ही हुआ है। तो अब इन्होंने दोबारा 2 ढाई साल के बाद दोबारा रीडिंग के लिए राब्ता किया है। तो ज़ाहिर है दोबारा रीडिंग के लिए इन्होंने इसीलिए राब्ता किया ना कि अब ये दोबारा क्राइसिस का शिकार हो गए हैं, दोबारा प्रॉब्लम का शिकार हो गए। तो मैंने इनको कहा कि मैं यार आपकी वीडियो बना दूंगा और वीडियो में मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनकी रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। वो आपको वैसे मैं ऑडियो वॉइस मैसेज में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑडियो वॉइस मैसेज जो होते हैं ना, वॉइस मैसेज में मैं रीडिंग करता हूँ, ज़्यादातर वीडियो में बहुत कम बनाता हूँ। तो इनके साथ यही मसला पेश आ रहा है कि इनको अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये अपने दिल को भी काबू में रखें और अपने दिमाग को भी काबू में रखें। और ये बात सिर्फ इनकी रीडिंग के लिए नहीं है, जो भी इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे, ये मेरा हर उस बंदे के लिए मैसेज है कि आप अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने दिल और दिमाग को अलग अलग रखें। ना दिल की ज़्यादा बातें माने, ना दिमाग की ज़्यादा बातें माने, दोनों के साथ सोच समझ के फैसले करेंगे तो फिर आप एक भरपूर अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है आप पैसा तो आप कमा लें, लेकिन आपकी जो रिश्ते हैं वो आपके हाथ से निकल जाएं, आप अपने रिश्तों को खो दें। इस चीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में जब आप अपने रिश्ते खो दें तो फिर आपके लिए ये जो पैसा है ये बेमानी हो जाता है, इसका कोई मकसद ही नहीं रह जाता। क्योंकि इंसान अपने रिश्तों के लिए पैसा कमाता है कि मैं अपने सारे रिश्तों को खुश रख सकूं, मैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खुद भी पूरी कर सकूं और अपने रिश्तों की भी मैं हेल्प कर सकूं। लेकिन जब आप दौलत तो कमा लेते हैं, लेकिन एक एक करके आप अपने रिश्तों को नाराज़ करना शुरू कर देते हैं, आपका अपना घर टूटने की तरफ चला जाता है, तो फिर आपने उस पैसे को क्या करना है। तो फ्रेंड्स बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाली जो इनकी लाइफ है वो इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह करम करेगा। सनलाइन यहाँ पर भी डिस्टर्ब ही है थोड़ी सी, ओल्ड एज में भी थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लम इनको ज़रूर आएंगे। 50 से लेके 55 तक यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बदनामियाँ, कुछ ना कुछ इल्ज़ामात, कुछ ना कुछ मसले इनके साथ रहेंगे। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो लाइन यहाँ पे टच होती है ना दिल और दिमाग की, यहाँ पे ये जो संगम बने, ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में इनको प्रॉब्लम पैदा करती है। यहाँ से इनको अपने आप को निकालने की ज़रूरत है कि ये ना जज्बाती बने, ना दिल की ज़्यादा बातें माने, ना दिमाग की बातें ज़्यादा माने। दोनों के साथ सोच समझ के ये ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में इनको 2-2 3-3 जगह से इनकम आएगी, पैसा आएगा और ज़िंदगी में बढ़ापा इनका आगे इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा, ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी है कि काफ़ी हद तक मैंने इनके हाथ के बारे में बता दिया है। मैरिज लाइन में आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैंने इनकी कितनी रीडिंग की आपको बता दिया। अब दोनों हाथों की रीडिंग करके बंदे को समझ नहीं आ जाती कि इनकी शादी किसी सूरत सही नहीं चलेगी, इनके उसमें मसले बन जाएंगे, प्रॉब्लम बनेंगे। क्या ख्याल है? इसीलिए जब आपके पास ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आ जाता है, जब आप इस इल्म पर गिरफ्त हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप आंखें बंद करके बंदे की शादी की लाइंस को देखे बिना आप कह सकते हैं कि जनाब आपकी पहली शादी चलना बड़ी मुश्किल है और दूसरी में भी मसले बनेंगे। और यहाँ पे आप देखिए वही सीन है, यहाँ पर भी सेम वही सीन नज़र आ रहा है। पहली शादी की लाइन
उसमें प्रॉब्लम, छोटे छोटे कट हैं, तो पहली में भी मसले। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो दूसरी लाइन है इसमें भी इस तरीके से दो शाखा बन रहा है। तो जनाब पहला तो आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और इस रिलेशन को, ये जो दूसरा रिलेशन है ये टूटने की तरफ जा रहा है। आप अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करें। आपकी शादी जो है वो ख़तरे में है। तो जब शादी आपकी ख़तरे में होती है तो वो जो मैंने आपको लेसन दिया है, पहले अच्छा खासा आपको लेक्चर सुना दिया है कि आप अपने दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फ़ैसला करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, आप अपने रिलेशन को बचाएं और अपने आप को सिर्फ ठीक ना समझें कि आप ही 100% बिल्कुल ठीक है। आप बहुत सारी बातों में आप गलत हो सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपको जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, वो आप मेरे साथ कॉल पे बात कर लें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल के साथ आपका मसला सुनूंगा और फिर आपको अच्छा मशवरा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये देख लें इनकी शादी की लाइन, बिना हमें बाकी लाइनें देखे बिना हमें पता चल गया कि इनकी शादी में मसले बनेंगे। और फिर ये इनका जो लेफ़्ट हैंड है वो भी आप देख लें। ये नहीं कि खाली एक हाथ इनका गवाही दे रहा है। ये पहला रिश्ता ब्रेक, दूसरे में भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। जब ये शादी की लाइन ऐसे चले और उसमें ऐसे लाइनें आ जाए तो समझे शादी में प्रॉब्लम आ गई। और शादी की लाइन एंड पे जाके ऐसे हो जाए तब भी शादी में प्रॉब्लम आ जाती है, मसला बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये, सॉरी ये ऊपर की तरफ मैं देख रहा था, ये नीचे की तरफ देखिए आप इसको, वो उसका पोर है। असल में मैंने जूम किया हुआ है ना, मैंने गौर नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे पहला रिलेशन ब्रेक और फिर यहाँ पे ये इस तरह के कट, ठीक है ना। तो पहला भी जो इनका रिलेशन है हो सकता है शुरू में इनके दो रिलेशन ब्रेक हुए हों, तो और जो तीसरा रिलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आएंगे। तो शादियां जो है इनकी वो डिस्टर्ब होंगी, चाहे ये एक शादी करें या दो शादियां करें, इनको अपनी शादियों को बचाने की ज़रूरत है। उसमें प्रॉब्लम आएंगे। अगर ये कहते हैं कि नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं आ रहे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि प्रॉब्लम नहीं आ रहे। लेकिन अगर प्रॉब्लम आते हैं तो आपने बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ आपने इन प्रॉब्लम से निकलना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। यहाँ पे भी एक ये देखिए ये कितना वाज़ेह शादी की लाइन है। तो यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है ना, ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये शादी ब्रेक हो जाती है आमतौर पर, या शादी में मसले ठीक ठाक प्रॉब्लम बनते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स अगर आज आपको वाकया बहुत मज़ा आया है, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आपका हाथ भी इतनी ही बारीकी के साथ रीड होगा, डीपली रीड होगा, और आपको आपकी जो भी गलतियां होंगी वो बड़ी सच्चाइयों के साथ आपको बता दी जाएंगी। झूठ नहीं बोला जाएगा आपको सब्ज़ बाग मैं नहीं दिखाऊंगा। जो आपके अंदर नेगेटिविटी होगी, जितने आप बुरे होंगे, जितने आप अच्छी होंगी, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आपके अंदर बुरी है और ये चीज़ आपके अंदर अच्छी पाई जाती है। तो मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ इंसान की रीडिंग की जाए, ताकि जिस मकसद के लिए उसने रीडिंग करवाई है उसको उस चीज़ का फ़ायदा हो, ना कि मैं उसको और उल्टा परेशान कर दूँ। तो मेरा मकसद बंदे को परेशान करना बिल्कुल नहीं होता। मेरा मकसद यही होता है कि अगर किसी ने रीडिंग करवाई है तो उससे उसको बेनिफिट मिले, उसको फ़ायदा मिले। तो जनाब आप बिल्कुल अपनी गलतियों पर गौर करें, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने रिलेशंस को बचाएं। बाकी ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी आपको बिल्कुल कोई नहीं होगी। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ अल्लाह ताला आपको देगा। किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके हाथ में। लेकिन ये है कि वो जो चीज़ें मैंने देखी हैं कि घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब है आपकी, रिलेशंस आपके ख़राब हैं, तो उनको आप ठीक करने की ज़रूर कोशिश करें। तो फ्रेंड्स अगर आप को मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजिए, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजिए, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।